आज समाचार 24+ के चैनल पे ज्योति जुनीजा जी मौजूद है। आज हम यहाँ पे गोविंदपुरी कालका जी में मौजूद है, जहाँ पे शिव बारात का भव्य आयोजन इनके द्वारा ही किया गया है। चलिए बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि 11वीं बार कैसा महसूस हो रहा है इन्हें। मैम बताइए कैसा लग रहा है, इतना बड़ा आयोजन आपने किया है। हमें तो बहुत मजा आया, सबको भी मजा आना चाहिए। मैं तो इसीलिए करती हूँ कि सबको इस रात को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो नहीं भी जा सकता वो यहाँ पर मिले, एक ही छत के नीचे सब जगह सब लोगों को। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि क्योंकि ये वाली रात शिवरात्रि की ऐसी होती है कि इस दिन सारे ग्रह नक्षत्र सब एक ही लाइन में होते हैं। सब भगवान शिव हमेशा हम पूजा करते हैं तो हम शक्ति शिव से मिलने ऊपर जाती है। हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं, इस दिन शिव खुद धरती पे आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो आशीर्वाद सबको मिले। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर और महाकुंभ का भी आज आखिरी दिन है, इतना बड़ा जो आपने आयोजन किया, जो भक्त है यहाँ पे, मैंने बहुत लोगों के बाइट लिया, सबने जुनेजा परिवार की इतनी तारीफ की। कैसा लगता है मैम, ये 11वीं बार भी आपको इतना अच्छा मिल रहा, महादेव की सीधी जो ये है आपका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। ये तो भोलेनाथ ही जानते हैं, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। हमने तो सोचा था इस बार कुछ भी नहीं करेंगे, मगर फिर भी भोलेनाथ ने अपने सब कुछ कर दिया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस दिन भोलेनाथ सृष्टि में सबसे पहली बार प्रकट हुए थे। इस दिन सबसे पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने भोलेनाथ का शिव जी का इस दिन जलाभिषेक किया था। तो इसी दिन रात को, तभी तो शिवरात्रि कहते हैं कि शिव की बारात भी आई थी और शिवलिंग की पहली पूजा भी इसी दिन हुई है। इसलिए आपने देखा है हमने साकार और निराकार दोनों रूप रखे हैं यहाँ पर, कि आज की रात वो रात है जिस दिन हमको नहीं जाना पड़ता मंदिरों में भगवान को ढूंढने के लिए। लोग दिन भर पूजा करते हैं, रात होती है, शिवरात्रि के नाम में ही रात्रि है, तो इस रात को पूजा की जानी चाहिए। मैम हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि आप ये तब से करी जब आपको कोई सपना आया था जिसमें महादेव ने आपको ये करने के लिए कार्यरत किया। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि वैसे ही मेरे को सपने में शिव बारात दिखी, तो मेरे को लगा कि मुझे भी करना चाहिए कुछ। तो मैंने पहली बार जब की थी तो मैंने सिर्फ 4 दिनों में की थी। इस बार भी 1 हफ्ते में ही हुई है, जो भी आप देख रहे हो ये सब 1 वीक के अंदर ही सब कुछ हुआ है। मैम 1 वीक के अंदर इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना तो मैम मामूली सी बात नहीं है। विशेष कृपा महादेव की आपके ऊपर बनी हुई है और कार्यक्रम देख के ही लग रहा है। मैम मैं पूछना चाहूंगी कि जो सपना है वो कब आया, क्योंकि व्यूवर्स ना काफी उत्साहित होते हैं जानने के लिए। ये मुझे 12 साल पहले आया था। तो मैं ऐसे ही सोई थी तो मुझे लगा था अगर मैं नए घर में जाऊंगी, कोई ऐसा घर होगा जहाँ आते ही हमारे मंदिर होगा। तो इस घर में हमारे आते ही मंदिर है सामने। तो फिर उसके बाद मैंने इस घर में अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद ये सपना पूरा किया। अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने पूरा कर दिया। मैम किसी भी कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जनता का विशेष महत्व होता है। हाँ, अगर आपने बहुत बड़ा मंडप सजा लिया, बड़े गेस्ट मंगा लिए, लेकिन जनता ही नहीं आई, ये तो फिर मैम आपके व्यक्तित्व की झलक मतलब दिखाती है कि आपका जो प्रेम वाला वाणी है, आपकी जो स्वभाव है। तो मैम जनता के लिए क्या कहेंगे, जो आपसे जुड़े हुए रिश्तों के लिए क्या कहेंगे? वो सब हमारे अपने हैं, हमें बचपन से ही जानते हैं, इसलिए वो सब एक बार बुलाने पे चले आते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज आतिशी मार्लेना जी भी आई थी, जो कि दिल्ली की एक्स चीफ मिनिस्टर है। बिना किसी के सहमति से वो आ नहीं सकती है। तो ये सारा जो है दारोमदार आप पे जाता है, प्रेम भाव है आपका, जो आतिशी मार्लेना को भी खींच कर यहाँ पे ले आई। वो तो है, वो बहुत प्यार करती हैं, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे ही बहुत प्यार करते हैं। तो मगर वो ये है कि वो उनसे ज्यादा प्यार है तो वो आती हैं। यहाँ पे जो महिलाओं की अगर बात करूँ तो काफी महिलाएं व्रतधारी है, लेकिन जोश में कमी थोड़ी भी नजर नहीं आ रही है। बेशक शायद आप भी व्रत किया है आपने भी आज, तो फिर क्या कहेंगे मैम, कैसा जोश है यहाँ पे महिलाओं को देखकर? हमने भी पानी भी नहीं पिया हुआ सुबह से, नहीं तो करवा चौथ में शाम को ही हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। मगर हमने भी, किसी ने परिवार में से हम चारों हैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हमने किसी ने भी नहीं खाया पिया हुआ। मगर भोलेनाथ शक्ति देते हैं, हम करते हैं। मैम आपका फास्ट है तो मैं ज्यादा तो नहीं बुलवाऊंगी, लेकिन मुझे एक छोटा सा संदेश दे दीजिए जनता के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अग्रसर रहती है इस तरह के कार्यक्रम के लिए, या फिर आपके साथ जुड़ना चाहे तो किस तरह वो जुड़ सके? वो जुड़े हमारे साथ, आपके माध्यम से जुड़ जाए। और वैसे भी हम तो सबको मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि यहाँ पर आओ और शिव जी का आशीर्वाद लो बस, क्योंकि ये ब्लेसिंग साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं, मगर ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि है ही इसीलिए
कि ये सबसे पवित्र है। इस दिन किसी को भी मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ सब अपने अंदर के शिव जी को 1 मिनट में खुश करके पा सकते हैं। मैंने भी यही सोचा था कि अगर मेरे भोलेनाथ अगर चाहेंगे तो ये बारात निकलेगी। बारात नहीं, मैं फिर क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, हमने बारात नहीं निकाली। तो कोई बात नहीं, हमारे डैडी की डेथ हो गई थी तो हमने इस वजह से नहीं निकाली है। तो मगर मैंने सोचा था चलो भंडारा करेंगे, मगर भोलेनाथ की इच्छा थी, उन्होंने पूरा कर दिया। परमपिता की परमेश्वर की ये जो आप पे असीम कृपा है, जिससे आपके फादर भी बहुत ज्यादा खुश होंगे अगर वो ऊपर से देख रहे हैं तो कि इनकी वो बेटी। बहुत भोलेनाथ को मानते थे, वो जी। बहुत भोलेनाथ को मानते थे, हर समय भोलेनाथ को ही याद करते थे। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी तो उस दिन भी कपाट खुले थे तो इसीलिए केदारनाथ के, तो हमें वही था कि चलो कुछ तो हम करें, हमने वही कुछ में कुछ कर दिया। बहुत बढ़िया लगा मैम आपसे भी बात करके, और ये कार्यक्रम में आके भी बहुत अच्छा लगा। इतना उत्साह मैंने तो पहली बार देखा है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम। महाशिवरात्रि के लिए जो व्यूवर्स है जो आपको देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग, जैसे पार्वती जी ने शिव जी को सारी बारात में से किसी ने शिव जी को पसंद नहीं किया था, मगर पार्वती जी ने बोला था ना कि मेरे को अगर ये मेरे पति है तो मुझे ये पसंद है। तो वैसे ही मैं ये चाहती हूँ कि सब अपने अंदर के शिव को पहचाने और जैसे हैं वैसे ही अपने आप को बनाने की कोशिश करें, तो भगवान जी अपनी ब्लेसिंग सबको देते हैं। जैसे महापार्वती के सपोर्ट में महादेव हमेशा खड़े हाँ रहते हैं, जी। तो अगर मैं बात करूँ कि सर आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा कि हमेशा। सर के लिए 2 लाइन हो जाए मैम, क्या कुछ तो हो बोलूं, जाए। क्या बोलूं, अपने लिए कोई क्या ही बोलता है, हम दोनों एक ही हैं, एक जैसी बात करते हैं। जी बिल्कुल, शिव पार्वती की झलक साफ नजर आ रही थी जब आप आरती कर रहे वही थे। कह रही हूँ, हम बहुत दोनों भव्य से लग रहा है। एक जैसे ही हैं हम दोनों, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो मैं जैसे चाहती हूँ बिना बोले भी कर देते हैं। बस मैम महादेव मिल गए हैं आपको। हाँ बस, हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।